हेलो डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। दोस्तों, इस सीरीज में हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं पहले ही। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी रीडिंग और राइटिंग लार्ज नंबर्स और हमने 10,000 के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे टोकन सिस्टम की मदद से। उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी इस तरह के पैटर्न कंप्लीट करके और फिर हम पहुंच गए थे नंबर नेम्स तक। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट टेन्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और फिर हम ट्रैवलिंग नाउ एंड देन तक पहुंच गए थे और जिसमें हमने इसको कंप्लीट किया था। ये सभी क्वेश्चंस को लार्ज नंबर्स बनाए थे हमने। आज फाइनली हम पहुंच गए हैं थर्ड और लास्ट वीडियो में जिसका नाम है टॉपिक का नाम है पास्ट टाइम्स मैथमेटिक्स। अब संजू और मीरा जो है वो किसी ट्रेन पर चल रहे हैं और टाइम को पास करने के लिए उन्होंने एक दूसरे को चैलेंजेस दिए हैं। इनमें सबसे पहला चैलेंज ये दिया है वो मीरा ने दिया है, जो रिवर क्रॉसिंग पजल है। तो पहले आप इस प्रॉब्लम को समझिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं, ग्रास है, लाइन है और एक शीप है। और ये एक आदमी है, इसको इन तीनों चीज़ों को इस तरफ लेकर जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक बार में इनमें से किसी एक को ही ले जा सकता है। अब जैसे अगर वो पहले लॉइन को ले जाएगा तो जो शीप है वो घास खा जाएगी। अगर वो पहले घास को ले जाएगा तो लॉइन और शीप इधर बच जाएँगे, लॉइन जो है वो शीप को खा जाएगा। तो हमें इस तरीके से ले जाना है कि ये एक बार में एक ही चीज़ ले जाए और ये तीनों चीज़ें यहाँ से लेकर और इस एंड तक पहुँच जाएँ। तो अगर आप इस चीज़ का आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज़ कर लीजिए, अपना आंसर दीजिए और फिर चेक कीजिए कि क्या आपके आंसर सर के साथ मैच हो रहा है या नहीं। अब मैं आपको दूँगा इसका आंसर। ये आदमी सबसे पहले लेकर जाएगा शीप को, क्योंकि शीप जब ले जाएगा तो पीछे बचेगा लॉयन और ग्रास। तो ला जो शेर है वो घास नहीं खाता। तो यहाँ पर वो इस शीप को लेकर और यहाँ छोड़ देगा। फिर वापस अकेले ये आएगा और अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, लॉयन और ग्रास। अब ये उठाएगा लॉयन को और यहाँ पर लेकर जाएगा। लॉयन को यहाँ उतार देगा और शीप को वापस अपने साथ लेकर आ जाएगा। तो लॉयन यहाँ पर अकेला हो गया और शीप वापस आ रही है। अब यहाँ पर ये शीप को उतार देगा, यहाँ से ग्रास लेगा, यहाँ जाएगा और यहाँ पर ग्रास जो है, घास जो है इसको छोड़ देगा। अब इस तरफ क्या हो गया, एक तो लॉयन हो जाएगा और एक घास हो जाएगी। फिर ये वापस इधर जाएगा और यहाँ से शीप को उठाएगा और फिर फाइनली एक बार फिर यहाँ पर लेकर जाएगा। तो इस तरीके से लॉयन, घास और शीप तीनों जो है इस तरफ पहुँच जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, संजू इंट्रोड्यूसेस अ गेम कॉल्ड पाइल ऑफ पेबल्स टू मीरा। अब इसमें यहाँ पर ये देखिए, पाइल क्या होता है, ढेर, पत्थरों का एक ढेर, ठीक है, पेबल्स का। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 2 ढेर लगाए हुए हैं। गेम क्या है कि 2 पाइल्स हैं और हर पाइल में 7-7 पेबल्स हैं। तो इसमें भी 7 पेबल्स हैं और इसमें भी 7 हैं। ईच प्लेयर कैन पिक एज मनी पेबल्स एज दे वांट फ्रॉम द पाइल। अब वो 2 लोग जो खेल रहे हैं, जैसे प्लेयर 1 और प्लेयर 2। तो प्लेयर 1 अपनी मर्ज़ी से चाहे जितने मर्ज़ी पेबल्स एक बारी में उठा सकता है। 1 उठा सकता है, 2 उठा सकता है, 3 उठा सकता है और फिर दूसरा वाला भी अपनी मर्ज़ी से कितने भी उठा सकता है। तो गेम ये है कि जो एंड में उठाएगा, वो जीत जाएगा। तो इस गेम में अधिकतर जो फर्स्ट बार चलेगा वो हारेगा। क्योंकि आप चाहे कितनी बार, आप चाहे 1-1 उठाओ, तब भी बाद में यही उठाएगा। आप 2-2 उठाओ, तब भी बाद में यही जीतेगा। आप सारे एक साथ उठा लोगे तो भी यही जीतेगा। तो इस गेम में अधिकतर जो है वही जीतेगा जो सेकंड टाइम में चाल चले। तीसरा गेम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मीरा ने क्या कहा, उसने एक फन पजल दी संजू को। उसने कहा कि कोई भी 2 नंबर चुन लो। तो जैसे संजू ने चुने 3 और 7। अब इससे हमें 2 नंबर, 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो एक क्या बनेगा 37 और दूसरा क्या बनेगा 73। यही 2 नंबर बनेंगे 3 और 7 से। अब हमें क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 73 में से 37 माइनस किया, कितना आंसर आया 36। और फिर उसने क्या कहा कि ये जो है इसको आगे आप बढ़ाते रहो। कैसे बढ़ाते रहो, जैसे ये हमने अभी किया 36 आया था हमारा, हमने माइनस किया था। तो अब 36 के ये जो 2 डिजिट हैं इनका यूज़ करो और बढ़ाओ। एक बनेगा 63 नंबर और एक बनेगा 36। इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर कितना आया 27। अब 27 यानी 2 और 7 को लेकर बनाया तो एक नंबर बनेगा 72 और दूसरा नंबर बनेगा 27। इनको माइनस किया 45 आया। फिर 45 को किया तो एक नंबर बनेगा 54, दूसरा बनेगा 45, माइनस किया आंसर आया 9। हाउ डिड मीरा नो व्हाट
द फर्स्ट 1 डिजिट नंबर वुड एंड बी। एंड में क्या किया था, वो उसने कहा था कि आप इस प्रोसेस को करते रहो और लास्ट में जो 1 डिजिट नंबर यानी कि 1 डिजिट का जो नंबर आएगा, वो नंबर हमेशा एंड में 9 ही आएगा। तो क्या मीरा जो है वो सही कह रही थी? तो इस वाले केस में तो मीरा ने सही कहा। ऑब्जर्व द डिफरेंस यू गेट इन ईच स्टेप, डू यू नोटिस एनीथिंग कॉमन? तो हर एक नंबर जो आंसर आ रहा है उसमें चेक करो, क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? ये 36 है, ये 27 है, ये 45 है, ये 9 है। तो क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे जो आंसर आ रहे हैं ये एक्चुअली में 9 के मल्टीपल है? 36 भी 9 के टेबल में आता है, 27 भी 9 के टेबल में आता है, 45 भी 9 के टेबल में आता है और 9 तो आता ही। सेकंड वो कह रहा है ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ द डिजिट्स, व्हाट इज कॉमन टू दीज डिफरेंसेस, व्हाट डू यू गेट इन द एंड। तो वो कह रहा है कि कोई और 2 डिजिट लो और उससे ये जो है ट्राई करके देखो। तो हम कोई और 2 डिजिट लेते हैं और ट्राई करके देखते हैं। तो देखो आप लोगों के लिए मैंने 2 डिजिट और लिए, एक लिया 4, दूसरा लिया 8। तो इससे 2 डिजिट क्या नंबर बनेगा? एक नंबर बनेगा 84, दूसरा नंबर बनेगा 48। 84 में से 48 माइनस किए कितना आया? 36। 36 में अब क्या-क्या नंबर बनेंगे? एक बनेगा 63, दूसरा बनेगा 36, माइनस किया 27। 27 से क्या-क्या बनेगा? 72 और 27। तो आंसर कितना आया माइनस करके? 45। 45 को वापस करेंगे तो क्या आएगा? 54 माइनस 45 9। तो हर बार जो है वही 36, 27, 45, 9 आ रहे हैं। तीसरा है व्हाट डिजिट्स कैन यू चूज सो दैट यू गेट 1 डिजिट नंबर इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। अब देखो यहाँ पर हमें 1 डिजिट नंबर तक पहुँचने में कितने स्टेप लगे? 1, 2, 3 स्टेप लगे। ये चाहता है कि हम पहले ही स्टेप में 9 तक पहुँच जाएँ। तो ऐसे कौन-कौन से नंबर हो सकते हैं? तो क्यों ना ऐसा करें, पहले नंबर ले लें 1 और 2। अब इनका नंबर जो बनेंगे, एक बनेगा 12, दूसरा बनेगा 21। 21 में से 12 गए तो 9 आए। फिर हमने ले लिया 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 से क्या-क्या नंबर बनेंगे? एक बनेगा 32, दूसरा बनेगा 23। माइनस करेंगे, आंसर कितना आया? 9। फिर ले लेते हैं 3 एंड 4। तो इसके डिजिट्स से नंबर क्या-क्या बनेंगे? एक बनेगा 43, दूसरा नंबर बनेगा 34 और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर फिर से आया 9। क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ? देखिए, 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? ओनली 1 का। 2 एंड 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? ओनली 1 का। 3 और 4 के बीच में भी डिफरेंस है 1 का। अब आप देखिए कि 7 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 7 माइनस 3 मतलब 4। तो अगर आप 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आया? ये देखो 36। अब जैसे 63 है, 63 में अगर आप इसको माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आंसर आया? 3। 3 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 27। 7 और 2 में कितना डिफरेंस है? 5 का। तो 5 में अगर आप 5 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 45। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 1। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9। तो अब आपके यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ये आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो। कोई आपसे पूछे कि 45 आना चाहिए दोनों के बीच में डिफरेंस, तो आप क्या करोगे? या कोई भी ऐसे 2 नंबर ले लो जिनके बीच में 5 का डिफरेंस है। जैसे 7 और 2 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 8 और 3 के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो 83 में से जब आप 38 माइनस करोगे तो फिर से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 45। फोर्थ क्या है? नाउ फाइंड द डिफरेंट डिजिट्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 27। ये मैंने अभी-अभी आपको करके दिखाया है। 27 का मतलब ये है कि ये 9 3 ज़ा 27 हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें ऐसे नंबर ढूँढने हैं जिनके बीच में डिफरेंस जो है 3 हो। जैसे अगर आप एक नंबर ले रहे हो 5 तो दूसरा नंबर ले लो आप 2। तो 5 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 का। तो एक नंबर बनेगा 52, दूसरा नंबर बनेगा 25। जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 27। और अगर आपको नंबर चाहिए तो देखिए 3 एंड 0 के बीच में तो 30 और 3 माइनस करेंगे 27, 4 और 1 ले लीजिए, 41 में से 14 गए, 27, 5 और 2 मैंने आपको बता दिया, 6 और 3 लीजिए, 63 माइनस 36, 27। तो इस तरीके से आप ढेरों सारे नंबर ले सकते हो। तो मीरा ने एक टेबल बनाया है रिलेशनशिप के बारे में इन 2 डिजिट्स का, तो ये रहा, मैंने आपको ये ऑलरेडी समझा दिया है। जैसे 3 और 7 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 4 का, तो 4 9 ज़ा 36 आपका आंसर आएगा। तो ये टेबल मैं ऑलरेडी आपको करके बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं लेट अस डू की तरफ। ये वो एक्सरसाइज है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, ये फाइनल एक्सरसाइज़ेज़ है हमारी। पहला क्वेश्चन है राइट 5 नंबर्स बिटवीन 23,568। अब आपने सोचा होगा सर आपने एकदम बिना देखे, बिना सोचे कैसे बता दिया ये नंबर कैसा है?
तो उसके लिए मैंने हमेशा बचपन से एक ट्रिक अपनाई है, ये कॉमा की वाली। तो मैं इसको मानता हूँ ये 100 कॉमा से पहले 100 कॉमा के बाद 1000। तो कितने 1000 हो गई ये 23। तो सीधा नंबर हो गया 23,568। तो इसी तरीके से यहाँ पर नंबर पढ़िए फटाफट, ये क्या हो जाएगा, कॉमा से पहले क्या है, ये सारे 100 वाले हैं और ये क्या है 1000। तो ये हो गया 24,234। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में कोई भी 5 नंबर लिखना है। ये क्या है 23,000, ये क्या है 24,000, यहाँ पे क्या है 568। तो 568 से बड़ा कोई भी नंबर आप लेंगे और 234 से छोटा होना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इससे अगला नंबर कौन-सा आएगा 23,569, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये नंबर इन दोनों के बीच में ही है। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर 570, 580 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़े बड़े-बड़े नंबर्स और थोड़ा अलग-अलग नंबर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर 23,500 वाला आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 23,600 और 20 लिख दूँगा, कॉमा लगाना भूलना मत। फिर मैं एक नंबर 700 वाला ले लूँगा 23,702। फिर मैं एक 800 वाला ले लूँगा तो 23,840। और एक नंबर मैं लूँगा इससे छोटा, तो 24,000 और 100 अगर मैं ले लूँ, तो ये नंबर जो है 24,234 से छोटा है। इस तरह से आप सैकड़ों नंबर यहाँ पर लिख सकते हो, कई सारे नंबर लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। सेकंड है राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर देन 38,125 बट लेस देन 38,600। तो इसका मतलब है हमें इनके बीच में लिखने हैं। अब देखो यहाँ पर भी 38,000 है, यहाँ पर भी 38,000 है। तो हमारे सारे नंबर 38,000 वाले ही होंगे, लेकिन हमें 125 से बड़ा लिखना है और 600 से छोटा लिखना है। तो मैं पहला यहाँ पर लिख दूंगा 38,000 और 125 से ज़्यादा क्या हो जाएगा 150। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 150। इसके बाद मैं 600 तक जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 200 वाला नंबर ले लूँगा एक। 38,000 तो लिखना ही है मुझे और मैं यहाँ पे लिख दूँगा 200। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 38,000 और फिर मैं कहाँ तक पहुँचूँगा 300। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, सिंपल सिंपल, उसको तो कोई भी 5 नंबर चाहिए, हम ऐसे लिख देंगे। फिर आ जाएगा 38,400 और फिर एक नंबर और लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 38,500। ये सारे नंबर 38,600 से छोटे हैं लेकिन इससे बड़े हैं। थर्ड है रवीज़ कार हैज़ बीन ड्रिवन फॉर कितना है 56,987 किलोमीटर चल दी है। शीतल कार हैज़ बीन ड्रिवन 67,543। यहाँ कितना है 56,000, यहाँ कितना है 67,000। तो हुज़ कार हैज़ बीन ड्रिवन मोर, ज़्यादा कार किसकी चली है जिसका ज़्यादा डिस्टेंस हुआ है। यहाँ 56,000 है, यहाँ 67,000 है। तो 56 बड़ा या 67 बड़ा, 67,000 ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब ये शीतल की कार जो है वो ज़्यादा ड्रिवन हुई है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स, अरेंज द प्राइसेस इन असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने के लिए आप देखा कीजिए कि सारे नंबर जो है वो सेम डिजिट्स के होने चाहिए। ये कितना डिजिट नंबर है 5 डिजिट नंबर, ये भी कितना है 5 डिजिट नंबर, ये भी कितना है 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट का नंबर है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो इसका मतलब है सभी 10,000 की रेंज में 90,000, 89,000, 94,000, 49,000, 93,000, 39,000। तो अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन-सा है? 90, 89, 94, 49, 93 या 39? सबसे बड़ा ये है। तो क्योंकि आपको इंक्रीज़िंग में लिखना है, तो पहले आपको सबसे छोटा लिखना है। तो सबसे छोटा वाला इनमें है 39। तो आप लिखेंगे 39,999 पहले लिखेंगे आप। उसके बाद इससे बड़ा कौन-सा है 39 से बड़ा? 39 से बड़ा है 49,000। तो आप इसको लिखेंगे 49,900। 49,000 से ज़्यादा बड़ा यहाँ पर कौन-सा है दोस्तों, देखो ये है 89,000। तो 89,999 आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 89 के बाद आता है 90,000, तो ये हो गया 4th। फिर 93,743 और सबसे एंड में आएगा 94,983। फिफ्थ है द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा नंबर 1 में जो आपको लिखना है वो लिखना है सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा वाला आप सब देखिए, ये सारे
5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट, सारे 5 डिजिट के नंबर है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा कौन-सा है, तो यहाँ 65,000 है, यहाँ 53,000 है, 56, 51,000, 54, 5,000, 66,000, तो ये सबसे बड़ा है 66,000, तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद 65,000, तो ये आ जाएगा सेकंड। अब इसके बाद कौन-सा है 53, 56, 51 यहाँ, तो 56 वाला जो है वो बड़ा है, फिर 56 के बाद 53,000 वाला है, फिर उसके बाद 51 वाला है और सबसे एंड में है हमारा 45,848। तो इस तरीके से ये नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 42,750 एंड 53,500 सच दैट वंस, टेंस और 100 डिजिट के 0 आने चाहिए। वाओ! कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मतलब एक नंबर है वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 वाला नंबर है और किसके बीच में होना चाहिए? 42,000 और 53,000 के बीच में। लेकिन 100 कहाँ पर आना सॉरी 0 कहाँ पर आना चाहिए? वन्स पे, तो हम यहाँ लगा देंगे 0, टेंस पे यहाँ पर लगा देंगे 0 और 100 पे भी 0 आना चाहिए। अब किससे बड़ा होना चाहिए? 42 से 1000 से बड़ा होना चाहिए, 53,000 से कम होना चाहिए। तो बड़ा आसान है यहाँ पे तो। ये देखिए 42 के बाद क्या आता है 43, तो मैं यहाँ पर 43,000 भी लिख सकता हूँ, 44,000 भी लिख सकता हूँ, है ना? उसके बाद मैं फिर 45,000 भी लिख सकता हूँ, 46,000 भी लिख सकता हूँ, 47,000 भी लिख सकता हूँ और 53,000 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो भी 53,500 से छोटा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर 54,000 नहीं लिख सकता, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। तो इसके अलावा बाकी के सारे नंबर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे यहाँ पर है 783, तो इसको इन्होंने लिखा है 780 और 3। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, जैसे ये है वंस, ये है टेंस और ये है 100। तो कितने 100 है? 7, तो 700। कितने टेंस हैं? 8, तो 80। इस तरह से लिखना है। तो इस नंबर को आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर ये है 1000, तो 8000 आप यहाँ पर लिख दोगे, 8000 और फिर 0 का मतलब हो गया कि वहाँ कुछ नहीं है, तो आप उसको तोड़ दीजिए। फिर ये कितना हो गया 62, यानी कि 60 और फिर एंड में लिख देंगे हम +2। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह इसका लिखना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 9000, ये मैंने यहाँ लिख दिया, 900 मैंने यहाँ लिख दिया, 80 मैंने यहाँ लिख दिया और वंस में 0 है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से ये नंबर क्या है? ये 10,000 हो गया, तो मैं यहाँ पर 10,000 लिख दूंगा और फिर उसके बाद 300 है। अब 10,000 में मैं कॉमा लगाना नहीं बोलूँगा, 9,000 में कॉमा लगाना नहीं बोलूँगा, 8,000 में कॉमा लगाना नहीं बोलूँगा। एनीवे, यहाँ पर है 10,000, फिर उसके बाद 10,000 के बाद कितना है? 1000 में कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ 0 है, तो फिर आगे चलेंगे 300, तो 300 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 0 है, इसको हम नहीं लिखेंगे और लास्ट में बचा 4। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। 23,004 को हम कैसे लिखेंगे? ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है। पहले हम लिखेंगे 23,000, कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे, फिर ये भी 0 है, ये भी 0 है, पर पूरा 23,000 लिखने के बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे 20,000, ठीक है? ऐसे लिखेंगे 20,000, फिर उसके बाद लिखेंगे 3,000। पहले हम सिर्फ इसको लिखेंगे, तो ये कितना है 20,000, फिर हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 3,000 और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, इनको छोड़ देंगे और लास्ट में आ जाएगा 4। तो ये हो गया आपका नंबर। इसी तरह 70,000, तो 70,000 में हम पहले 70,000 लिख लेंगे और यहाँ पर है 0, तो इसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 400, तो हम यहाँ पर 400 लिख देंगे और फिर ये है 0, इसको छोड़ देंगे और लास्ट में बचा 5, तो हमने 5 लिख। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर, यहाँ पर है 983। तो अब यहाँ पर कितने टेंस हैं? टेंस का मतलब ये है कि यहाँ कितने टेंस हैं, तो यहाँ पर 90 टेंस हैं और 83 वंस हैं। ये इन्होंने हमें ऑलरेडी करके दे रखा है। हम आगे बढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस को समझेंगे कि एक्चुअली में हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये नंबर है 68, अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 18 वंस, अब कितने टेंस बाकी बचे? तो अगर नंबर है 68 दोस्तों, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमने 18 पहले से अलग कर लिए, तो पीछे कितना बचेगा? यहाँ पर 68 में से अगर 18 चले गए तो पीछे बचेगा 50।
यानी कि हम 68 को ऐसे भी लिख सकते हैं 50 प्लस 18। अब ये 18 जो है ये वंस हो गए। अब कितने टेंस बच गए यहाँ पर? 5 टेंस और 50। तो कितने टेंस हैं यहाँ पर? 5 टेंस। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 टाइम टेंस एंड 18 वंस। एक और इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पर है 607 और यहाँ पर इन्होंने कितने ले रखे हैं? 400 ही ले रखे हैं। तो 400 अगर 607 में से हमने 400 निकाल दिए, 400 निकाल दो इसमें से, ये निकाल दिया हमने 400। तो पीछे क्या बचा हमारा? ये 7, ये 0 और ये 2। तो 207 बचे। तो इसका मतलब है कितने वंस बच गए हमारे पास? हमारे पास बच गए 207 वंस। अब यहाँ पर नंबर क्या है? 5621। उसमें से इन्होंने कितने निकाल लिए जी? 4000 निकाल लिए। 4000 निकाल लिए तो अभी भी हमारे पास 1000 बचा है। तो 1000 बचा है। अब इसमें कितने 100 आएंगे आपको पता होगा कि, पर अब हमें 1000 में तो लिखना नहीं है क्योंकि 1000 तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब हमें हंड्रेड्स की बात करनी है, राइट? और यहाँ पर ऑलरेडी कितने 100 हैं? 600। तो इसका मतलब है 600 इसमें ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पर जो नंबर पीछे बचा है वो है ये 1600। आप देखो, ये 1600 जो बचा है यहाँ पे, यही आपको यहाँ लिखना है कि 4000, 1600, 2 टेंस और 1 वंस। तो ये नंबर आपका पूरा हो जाए। उसके बाद है 7069 नंबर है। यहाँ पर कितने थाउजेंड आएगा? पर उससे पहले आगे देख लीजिए यहाँ कितने हैं? 20 हंड्रेड्स। 20 हंड्रेड्स का मतलब है ये आ गए 20 और 100 में कितने जीरो होते हैं दोस्तों? 2 जीरो होते हैं 100 में, है ना? क्योंकि 100 हम ऐसे लिखते हैं, तो 2 जीरो ये 100 के। तो 20 हंड्रेड्स का मतलब हो गया ये कितना नंबर हो गया? ये हो गया 2000। तो 7000 में से 2000 ऑलरेडी चले गए। तो पीछे कितने बचे? 5000। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5000, 20 100। अब पीछे क्या नंबर बच गया? 60 और 9। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 69 वंस। नेक्स्ट नंबर क्या है? 37,608। इसमें कितने 10,000 है? तो वैसे तो 3 10,000 है, क्योंकि यहाँ पर ये 10,000 वाला आ जाएगा ये नंबर। यहाँ देखिए, ये 10,000 वाला नंबर है और ये 1000 वाला नंबर है, ये 6, ये 100 और ये टेंस और ये वंस। तो अब यहाँ पर इन्होंने 17,000 यहाँ पर अलग कर लिया है। तो आप भी क्या कीजिए? 37,608 में से 17,000 को अलग से माइनस कर लीजिए पहले ही। तो हमने 17,000 ये इस तरह से लिख रहे, इसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 0 और ये 20। तो अब आप देखिए नंबर क्या बना? 20,000। तो कितने 10,000 है? 2 10,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 10,000, 17,000। अब कितने हंड्रेड्स हैं? 6 हंड्रेड्स हैं आपके पास, तो आप लिख लीजिए 6 हंड्रेड्स और 8 वंस। नेक्स्ट है 43,001। अब इसमें इन्होंने कितने 10,000 ले रखे हैं? 3 10,000। 3 10,000 का मतलब हो गया 30,000। 3 टेन जा 30। तो 30,000 ये हो गया। अब हमें ये बाकी के कितने बचे? यहाँ पर है 43,000 और यहाँ पर है सिर्फ 13,000। तो अभी भी 30 से लेके 40 तक जाओ 10,000 और 40 से 43 3,000। तो 10,000 और 3,000 मतलब 13,000 अभी भी दूर है ये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13,000 और यहाँ पर लिख देंगे 0 100 क्योंकि 100 है ही नहीं यहाँ पे, और वंस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर्स। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 आर देयर इन 7,934? मतलब अगर हम 7,934 को 10 रुपीज में करें तो कितने आएंगे? तो यहाँ पर इन्होंने आंसर लिख रखा है 793। ये क्या कह रहे हैं कि 310 जो है वो 30 होते हैं, 9010 जो है वो 900 होते हैं और 710 जो है वो 7,000 होते हैं। मैं इसको आपको एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पर नंबर है 7,000 सपोज कीजिए, ठीक है? तो 7,000 में कितने टेंस होते हैं? तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है, टेंस में कितने जीरो होते हैं दोस्तों? 1। तो आप इसमें से ये इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो इसका 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे कितना आंसर आ गया आपका? 700। तो इसका मतलब है कि 7,000 में 710 होते हैं। अगर ये आपसे पूछे कि 7,000 में कितने 100 होते हैं, तो आप बताइए 100 में कितने जीरोज़ होते हैं? 2 जीरोज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 7,000 में 70 हंड्रेड्स होते हैं। अगर आपसे पूछे 7,000 में कितने थाउज़ेंड होते हैं, तो आप पता लगाइए 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3। तो इसका मतलब है 7,000 में 7,000 होते हैं। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन 7,934?
तो आपका नंबर है 7,934। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को हटा दूँगा क्योंकि 34 लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये 100 नहीं बन पाएँगे। तो हमारे पास जो पीछे बचेगा वो बचेगा 7,900। अब हमें मालूम है कि 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं दोस्तों? 2 ज़ीरो, तो ये 2 ज़ीरोज़ कैंसल कीजिए, पीछे कितना बचा? 79। तो आपके कितने नोट्स होंगे? 79 नोट्स होंगे आपके 100 के इसमें। हाउ मेनी थाउज़ेंड नोट्स आर देयर? तो नंबर क्या है? नंबर है 7,934। हम बात कर रहे हैं अभी किसी की 1000 की। तो ये 934 जो है ये 1000 तो बन नहीं सकते। तो फिर नंबर क्या बचा हमारे पास? 7000। तो अब अगर मैं 1000 के नोट्स बना रहा हूँ, तो 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं दोस्तों? 3। तो यहाँ पर ये 3 कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा 1000 के कितने नोट्स होते हैं? 7। अब 500 के कितने नोट्स होंगे? देखिए 1000 के कितने नोट्स हैं? 7। और हमें पता है कि 1000 में 2 500 के नोट्स होते हैं। 500 प्लस 500 1000 लगते हैं। तो इसका मतलब है 7 का डबल यहाँ पर आना चाहिए, तो 7 का डबल कितना होता है? 14। तो इसका मतलब ये है कि 7000 में 14 नोट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना है? 934 भी है। तो यहाँ से भी एक 500 का नोट और निकलेगा दोस्तों, क्योंकि 500 से ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब है 14 प्लस 1 यानी कि 15 नोट्स होने चाहिए आपके यहाँ पे टोटल, आपके 7,934 में से। पीछे कितना बचेगा? 434, तो उसका तो 500 का नोट्स नहीं बन सकता। नेक्स्ट है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 आर देयर इन 65,342। डरने की ज़रूरत नहीं है। 65,340, और मैं ये 2 नहीं लिखूँगा। 2 इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि ये 2 मिलके जो है ये 10 तो नहीं बन सकता। 42 में से 2 हटा दिए मैंने। अब मेरे को पूछ रहा है ये कितने 10 के नोट्स होंगे? तो 10 में कितने ज़ीरो है दोस्तों? 1। तो मैं ये 1 हटा दूँगा। तो पीछे मेरा कितना बचा? 6 5 3 4। इतने सारे नोट्स होंगे आपके 65,342 में से, और साथ में ₹2 का सिक्का भी, कॉइन भी बचेगा आपके पास। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन 65? अब 100 के बनाने, तो मैं क्या करूँगा? 40 को नहीं लूँगा मैं, फिर मैं यहाँ पर 0 लगा दूँगा। अब मैं 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ है, तो मैं ये हटा दूँगा। 2 ज़ीरोज़ तो कितना आंसर आएगा? 650 653। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 653 नोट्स हो गए 100 के। 1000 के कितने होंगे? तो 1000 में आप ये वाला भी हटा दोगे यहाँ से, तो 65 आएगा। और 500 के कितने होंगे? तो हम 1000 वाले का हम डबल कर लेंगे, तो यहाँ पर 65 थे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, 65 का डबल 130। अब क्या 342 बचा है जो, वो एक 500 का नोट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए लास्ट पहेली पर पहुँचते हैं, किंग्स हॉर्सेस। एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा को घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास टोटल 20 हॉर्सेस थे, और वो उनको इस तरीके से अपने अस्तबल में, अपने रॉयल स्टेबल में रखा था। एक रात एक चोर आया और एक घोड़े को उठाकर ले गया। अब जो केयरटेकर था उसको डर था कि मुझे राजा से मार पड़ेगी, तो उसने इस तरीके से अरेंज किया कि हर कॉर्नर से अगर आप गिनोगे तो यहाँ पर 5-5 आपको हॉर्सेस दिखेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5, तो 5 इधर है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 इधर है, ऐसे 5 है। ऐसे भी ये देखिए 3 और 2 5, और आप ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे भी 5 है। तो राजा ने बोला हाँ 5 4 ज़ार 20, इसका मतलब है मेरे पास टोटल 20 हॉर्सेस पूरे हैं। और फिर वो जाकर सो जाता है, मतलब अपने पैलेस में वो वापस चला जाता है। लेकिन 20 हॉर्सेस तो है नहीं। अभी अगर आप इसको सही तरीके से काउंट करोगे, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना करो काउंट, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है ये। तो अरेंजमेंट ऐसा कर रखा है कि ये वाला जो है ये घोड़ा एक ही है, लेकिन ये इधर भी काउंट हो रहा है और इधर भी काउंट हो रहा है। इस वजह से राजा को लगा कि मेरे पास पूरे 20 हैं, जबकि एक गायब था। उसके अगली रात क्या हुआ, जो चोर था उसने एक घोड़ा और चुरा लिया। अब 18 घोड़े जो हैं, 18 हॉर्सेस जो हैं, वो उसके पास बचे हुए थे, और वो चाहता था कि ये 5 हॉर्सेस जो है मैं इस तरीके से अरेंज कर दूँ कि हर तरफ से ये 5-5 दिखने चाहिए।
तो हमको यहाँ अरेंज करने 18 सपोज़ करो वो एक घोड़े को ले गया, सपोज़ करो इस वाले घोड़े को वो ले गया। तो अब हमारे पास जो रेड डॉट्स बचे हैं वो 18 बचे, ठीक है? 18 बचे हैं। इस तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तो हमें 5 दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ भी प्रॉब्लम नहीं है, 5 दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी प्रॉब्लम नहीं है, 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस तरफ जो है 4 ही रह गए। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। तो इस तरीके से ये सर्कल जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इधर हो जाएँगे, 1, 2, 3, 4, 5 इधर हो जाएँगे। तो सब जगह से हमने 18 हॉर्सेस को इस तरीके से अरेंज कर दिया कि सब जगह 5-5 हो जाएँ। अच्छा, अगर अगली रात को फिर वो चोर एक और ले जाए, तो 17 बचेंगे। सपोज़ करो वो ये वाला घोड़ा ले गया। अब यहाँ पर जो है हमारे 4 ही बच गए, देखो इस तरफ, ये 4 बच गए यहाँ पे। 1, 2, 3 और 4 क्या अभी भी हम कुछ कर सकते हैं? तो अगर मैं इस वाले घोड़े को यहाँ पर रख दूँ तो मतलब यहाँ से उठा के यहाँ से हटा देते हैं इसको और यहाँ लगा देते हैं इसको। अब देखिए इधर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 इधर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 इधर तो ऑलरेडी 5 हैं ही। तो इसका मतलब है 17 हॉर्सेस भी अगर होंगे तो भी हम उसको अरेंज कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए अगले अगली रात को वो फिर ले गया, अब हमारे पास कितने बचे? 16। अब 16 के लिए आप क्या करेंगे, सपोज़ करो वो एक और यहाँ से ले गया, ये वाला ले गया। तो अब आप देखो कमी कहाँ पड़ गई? इस वाली लाइन में। 1, 2, 3 और 4 ही हैं। तो क्या करेंगे हम इस वाले को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से तो हट जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अगर अब आप देखिए यहाँ कितने हो गए? यहाँ हो गए 4 और 1 यहाँ कितने हो गए? ये बड़ ये 1, ये 2 और ये 3, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए। तो मतलब अगर 16 घोड़े होंगे, तो भी हम अरेंज कर सकते हैं। अगर अगली रात को वो ले जाए और 15 ही बचे, तो क्या ये हो पाएगा? क्यों ना इसको आप सॉल्व करें और डिटेक्टिव बनें। तो ये इस तरीके से कर लीजिए दोस्तों, यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।